तो चलिए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? आंसर करिए। वो है ज्ञान। तो चलिए, आज हम इसी ज्ञान को मिलकर जो है आप और हम बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो उससे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है वो सेल नहीं है जो हम अपने घरों में, टीवी में या फिर वॉच में यूज करते हैं, है ना। ये सेल है ह्यूमन बॉडी का सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि सेल क्या होता है। सेल जो है, हम इस सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इस सेल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो उनकी बॉडी जो है किससे मिलकर बन रही है? सेल से मिलकर बन रही है। तो इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे एंड ह्यूमंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि सेल जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। भाई यूनिसेलुलर क्या होता है? यानी जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। तो ये है अमोबिया। अमोबिया जो है इसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनती है, इसीलिए अमोबिया यूनिसेलुलर होता है। और अमोबिया जो है कहाँ पाया जाता है? तो वो पानी में पाया जाता है। वहीं ह्यूमंस बॉडी जो है, इस ह्यूमंस की बॉडी बिलियन ऑफ सेल ह्यूमंस बॉडी में जो है पाए जाती हैं। ह्यूमंस की बॉडी बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनती है। हमारी अब हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है क्या होता है, क्योंकि बहुत ही जो है कंफ्यूजन रहता है इसे लेकर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है और ये जो है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसे हम क्या कहते हैं? जो ये कांटे जैसा निकला है इसे हम सिजला कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजला। और ये जो पूंछ के आकार दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रजुला कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के सेल जो होते हैं बहुत स्मॉल और टिनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसी वजह से ये सेल जो हैं हम इन सेल को नहीं देख सकते, इन्हें नेक्ड आईज से हम ये सेल जो है इन्हें नहीं देख सकते। वहीं यूकैरियोटिक सेल, भाई कंफ्यूजन होता है इसे लेकर, तो इसे क्लियर करें। तो यूकैरियोटिक से यू है ना, जो कि विजिबल होते हैं। विजिबल कौन होते हैं? जो बड़े होंगे तो वो क्या होंगे? विजिबल होंगे, है ना। तो इसके सेल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, विजिबल होते हैं। यू भाई ये सेल किस में पाए जाते हैं? ह्यूमंस में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये सेल जो होते हैं इस प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए RS80 राइबोसोम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक के सेल जो होते हैं प्रोटीन बिल्ड करने के लिए ये राइबोसोम 70 का यूज करते हैं। वहीं यूकैरियोटिक के पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइन होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और ये जो है इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? अनडेवलप, क्योंकि इसके सेल डेवलप ही नहीं होते, अनडेवलप सेल होते हैं, जिसके कारण से इसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? मेम्ब्रेन्स होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन्स होता है। इस वजह से इसका मेम्ब्रेन्स भी वेल डिफाइंड है, तो वहीं इसका मेम्ब्रेन्स भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है कहाँ है? तो ये बैक्टीरियाज में होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियाज में होते हैं और वायरस में पाए जाते हैं ये सेल। कोविड के टाइम पे देखा कि जो वायरस अटैक करता है, कोरोना वायरस अटैक करता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। वहीं यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर हम देखें, है ना, तो ये ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट में पाए जाते हैं। वहीं न्यूक्लियस, इसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वहीं इसके पास जब ये सेल डेवलप ही नहीं होते तो इसके पास ये चीजें नहीं होती हैं।
प्रोकैरियोटिक की सेल जो है अगर इसकी साइज की बात करें तो ये जो है 0.5 से 100 माइक्रोमीटर्स तक का इसका साइज होता है। और वहीं यूकैरियोटिक सेल जो है इसके कितने साइज होते हैं, तो ये जो है 10 से 150 माइक्रोमीटर ओके इसका साइज होता है। अगर हम देखें कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो कि सेल के सेंटर में पाया जाता है, वहां क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल जो है और वहीं वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल जो है न्यूक्लियस का ये सेक बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होता है जो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिशंस को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूकैरियोटिक यू अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यूकैरियोटिक जो है क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करता है और इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। ऐसे ही और इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।